भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय हो। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक विचारशील भाइयों, अपने इष्ट देव भगवान जी के अपने पार दया कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इन दिनों इस सायंकालिक संगत में अपने ही कल्याणार्थ श्रवण कर रहे गए। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडी माता और बेटियों, बुजुर्गों, उपस्थित नेक विचारशील भाइयों, लीजिए बड़े दक्षित एवं पूर्ण एकाग्रता के साथ अपने भगवान जी की वाणी का श्रवण कीजिएगा। महाराज जी अपने श्रीमुख से 12वें अध्याय में जो कहेंगे वो तो हम सुनेंगे, और अभी हम भक्ति योग की भूमिका से अपने अंतःकरण को इस तैयार कर रही है कि हम भक्ति के फरमान को या भक्ति योग में जो कुछ मानक ने कहा समझ सके। हम लोगों ने विचार किया भक्ति को बढ़ाया कैसे जाए, तो भाई आज मैं इस कड़ी की अंतिम कड़ी दे रहा हूं, इस लड़ी में अंतिम कड़ी परो रहा हूं, ताकि अब हम आगे फिर कुछ और बढ़ चलें। भक्ति आज का जरा विषय और भी एकाग्रता पूर्वक सुने जाने योग्य है। भक्ति बढ़ जाती है जीव की जब उसमें अटूट श्रद्धा भगवान के प्रति हो जाए। अटूट श्रद्धा सजनों उसको कहते हैं जब प्रभु कृपा से ये बात गहरी उतर जाए कि भगवान से ही मेरा कल्याण होना है, भगवान से ही मेरी मुक्ति होनी है, और सदा रहने वाली शांति मुझे अपने इष्ट देव महाराज जी से ही प्राप्त होनी है। और बढ़ चलती है भक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी जब जीव लगातार भगवान के चिंतन में लगा रहता है। लगातार पर भगवान ने बड़ा अनुरोध किया है। सप्तम महाराज जी ने सप्तम पर विशेष अनुरोध किया। विशेष मेरे महाराज जी का ध्यान है सप्तम पर विशेष उनका अनुरोध है। लगातार जो जुट जाता है, लग जाता है, तब जाकर उसकी वृत्ति भगवत स्वरूप हो जाती है। मन का ये विशेष स्वभाव है, जिस प्रकार का चिंतन करता है उसी प्रकार के रंग में रंगा जाता है। भगवान ने 12वें अध्याय में स्पष्ट कह दिया है, श्रद्धावाय अयम पुरुषा यो यश्रद्धा स एव सः। ये मनुष्य श्रद्धा का पुतला है, जिस प्रकार के विचार में रहता है उसी प्रकार के रंगा जाता है। बहुत कमाल का है। तो भक्ति के बढ़ने में देर नहीं लगती, जबकि लगातार प्रातःकाल अभ्यास किया जाए। बड़ी मुद्दत से आपको प्रेरणा दे रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सी माताएं, बेटियां, बुजुर्ग और भाइयों पर अच्छा खासा असर हो रहा होगा। लगातार जब अभ्यास किया जाता है तो महाराज जी ने खुद कहा है, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन श्री चरणों में आता रहे या मन उसका काबू में आता रहे। लगातार सारा जो जोर है भगवान का सप्तम निरंतर पर है। आप देखते रहिए कि मेरा अभ्यास लगातार होता रहना चाहिए। आप देखते रहिए कि जो भी धार्मिक क्रियाएं हम कर रहे हैं उबे हुए मन से न करें, बल्कि बड़े उत्साह और बड़ी लगन के साथ किया करें। जिंदगी के थोड़े से दिन हैं हमारे बकाया, एक एक बात पर गौर करते रहिएगा, बार बार विचार कीजिएगा। भगवान का जाप हमारे मन से कभी भी न टूटे न छूटे। ये हम ऐसा पक्का इरादा कर ले और ऐसे साधन बना ले कि जहाँ दुनिया के बाकी धंधे हम कर रहे हैं
वहां ये भी धंधा होता रहना चाहिए। इसको हम धंधा तो नहीं कहेंगे, ये हमारा परम कर्तव्य है, ये हमारी परमाउंट ड्यूटी है जिसको हमने बजा लाना है। दुनिया भर में अगर ड्यूटी है तो यही, बाकी जिनको हमने ड्यूटी कहा है वो सेल्फ इम्पोज्ड है, नॉट नेचुरल ड्यूटी जेंटलमैन बट सेल्फ इम्पोज ड्यूटी, जिसको हमने खुद ही गधे के परंदे की तरह अपने ऊपर लाद लिया। हमने समझ लिया है कि ये मेरी जो ड्यूटियां, हालांकि नॉन ड्यूटीज हैं, हम कहते हैं ड्यूटी है अज्ञानता के कारण से, वरना परमात्मा के बंदे की एक ही ड्यूटी थी जो मेरे भगवान ने कहा, भजस्व मां तू कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। बंदा पैदा हुआ था बंदगी के लिए, कोई माने या न माने। तो बढ़ चला हूं, भक्ति कब बढ़ती है इसी विषय को समझाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं। जब वो अपने मन के टुकड़े नहीं होने देता, जब अपने मन को संपूर्ण रखता है। देखिए मैं फुटकल विचार दिए जा रहा हूं और ध्यान देना, जब हम अपने मन को टुकड़े नहीं होने देते, कुछ माँ में, कुछ बाप में, कुछ बहन में, भाई में, टुकड़े ना हो इसका साधन ये मन में भाव बना ली जाए, ये सब भगवान की अमानत है। माँ बाप बहन भाई जिनको मैं अपना मानता हूं, आज के बाद कभी भी अपना नहीं मानूंगा, बल्कि मैं बार बार अपने मन को समझाऊंगा ये सब भगवान की अमानत है, भगवान की देन है, मैंने मांगी है तो भगवान ने दिया, चूंकि उनका ये अटल नियम है, जैसी मांग वैसी पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, ये हमारे इष्ट भगवान जी का अटल नियम है। आपने मांगे हैं तो मालिक ने दिए हैं, इसलिए हम ये अपने मन में रख लें कि ये भगवान की देन मेरी नहीं है, और तो और शरीर भी मेरा नहीं है, ना मैंने 5 तत्वों से बनाया है, और 5 तत्व भगवान दे के इसे पाल रही है, और उस पर तुर रहा ये कि भगवान अपनी शक्ति, अपनी आत्मा इसमें प्रवेश किए हुए हैं, जो इस जड़ शरीर को चलाया जा रही है। किस बलबूते पे हम कहें कि ये शरीर मेरा, न शरीर के बनाने में मटेरियल मेरा है, न शरीर के चलाने में मेरा कोई साधन है, और न अजर अमर अविनाशी आत्मा जो इसको चला रही है वो मेरी है, वो तो मेरे मालिक की है, वो तो मेरे भगवान कृष्ण की है। आह मेरी माता और बेटियों, इस बात की गहराई में उतर जाना। किसी वस्तु को हमने इस संसार में अपना नहीं कहना। अभी हम कल्पना कर लें कि अगर शरीर छूट जाए तो क्या लेके जाएंगे, और जब आए थे मां के पेट के अंदर क्या लेके आए थे, ये 2 बातें कभी नहीं बोलनी। क्या लेके आए थी जब आए थे, और जब जाएंगे चहाने पानी से तो क्या लेके जाएंगे, कुछ भी तो नहीं। तो क्यों हम मन के बहकावे में आ जाए कि ये मेरा वो मेरा, ना ये मेरा ना वो मेरा, ये सब कुछ मेरे भगवान का है। ये बार बार पक्का कीजिएगा। भक्ति देखिए कैसी बढ़ती है। अगर इंसान किसी वस्तु को अपना न माने, या तक शरीर को भी ये भगवान की देन समझ ले, सजनों और कल्याण कामिनी माता और बेटियों, अगर अपने शरीर को भी भगवान की देन समझ ले कि शरीर मेरी भगवान की देन है, भक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती, तो भक्ति मन के टुकड़े नहीं होते। याद रखिए, भक्ति मन ने करनी है, ज्ञान बुद्धि ने करना होता है, और कर्म शरीर द्वारा होता। 3 ही अंग दिए और तीनों योग भगवान ने दे दिए हैं। जिसका जो प्रधान हो वो वही योग लेके अपने आप को अपना कल्याण कर ले। अगर उसका शरीर प्रधान है तो कर्म योग कर ले, अगर उसका मन प्रधान है उसमें तो उसको भक्ति योग करनी चाहिए, अगर उसकी बुद्धि प्रधान है तो उसको ज्ञान योग द्वारा अपना पार निस्तारा कर लेना चाहिए। 3 प्रकार के व्यक्ति मिलती हैं, शरीर प्रधान, मन प्रधान और बुद्धि प्रधान। तो हर एक का घर हमारे उस कोटि भगवान जी ने, हमारे इष्ट देव जी ने पूरा कर दिया। अब हमारे मन प्रधान है, तो मन प्रधान वालों के लिए डिवोशन अर्थात भक्ति, और भक्ति उनसे होती है जो मैंने अभी भी कहा, जो अपने मन का विभाग नहीं करते। जैसे एक खरबूजा होता है, हाँ किसी को आप क्या उसकी एक फली काट के देंगे, भगवान ने उसमें देखिए कि फुट्टे रख के लकीरें लगाई हैं, कितनी सुंदर एक जैसी लकीरें हैं खरबूजे के। देखिए लकीरें, हम लोग चाकू से उसको काटते चले जाते हैं और घर में तकसीम करते हैं, लेकिन जिसके साथ हमारा अत्यधिक प्यार है उसको सारा ही खरबूजा थमा देते, उसके हाथ पे हम सारा खरबूजा थमाते हैं, उसकी टुकड़े नहीं करते। जिसके साथ अत्यधिक प्रेम हो, तो ये हमारा मन भी तो सरकार क्या एक बहुत चोटी का अमृत फल है जो भगवान के योग्य है। तो भगवान उसी के मन को स्वीकार करते हैं जो मन के टुकड़े नहीं करते। जरा इस बात को गौर से सुनना, मेरे गुरुदेव जी ने मुझे बहुत अच्छा तोहफा दिया। मन मनमोहन का तब बनता है जब मन के टुकड़े ना हुए हो, संपूर्ण मन हो, माइंड एज ए होल, नॉट एज ए पोर्ट,
माइंड एज ए होल, नॉट एज ए पार्ट। अगर हम चाहते हैं कि ये मालिक इसे स्वीकार करे तो इट शुड बी एज ए होल, डिनोटेड एज ए होल, नॉट एज ए पार्ट। हम लोग कुछ कुछ टुकड़ा देती रहती हैं महाराज जी को, इसलिए हमारी भक्ति के बढ़ने में बड़ी देर लग जाती है। चाहे हम वर्षों से आ रहे हो सत्संग के अंदर और जाप भजन में भी हम तत्पर हो, पर ठोस परिणाम नहीं निकलता, इसलिए क्योंकि हमने मन को डिवाइडेड सब डिवाइडेड कर रखा है। डिवाइडेड सब डिवाइडेड, ये हमारी बड़ी भारी भूल है। क्योंकि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो मन में बिठा लें कि मैंने अपने मन के टुकड़े नहीं करने। टुकड़े तब करूं जो कोई मेरी अपनी चीज हो। जरा ऐसी सुंदर वातावरण में बैठकर इन भावों को बिठा लीजिएगा। टुकड़े हम अपने मन के तब करें जब कोई अपने कहलाने योग्य चीज भी हो। अपने कहलाने योग्य तो कुछ भी चीज नहीं है। जिनको हम अपने नियर और डियर मानते हैं, जिनको हम अपने नियर और डियर, अपने निकटतम और प्रियतम मानते हैं, वो भी तो अपने नहीं है। वो भी तो अपने कहीं नहीं जा सकते, वो तो भगवान द्वारा चलाए जा रहे हैं। भगवान ने उत्पन्न किए, ये दीगर बात है कि हमने मांगे हैं और भगवान ने अपने वचनों अनुसार प्रदान किए हैं। क्योंकि भगवान का गीता जी के अंदर ये अटल वचन है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। हमने मांगी कई वस्तु चीजें, मैंने मांगी, मैंने भगवान ने नहीं दिए। आपने मांगी, आपको दे दिए। या तो प्रभु मुझे भी दे देता, मुझे तो नहीं दिया, आपको दिए हैं। आपने मांगी और मैंने जो दिलो जान से मांगी भगवान ने मुझे प्रदान कर दिया। दुनिया में यूनिवर्सल लॉ चारों ओर चला हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई। जैसी डिमांड तू करता है वैसी सप्लाई भगवान की ओर से चुपके चुपके और छुपके छुपके हो जाती है। आए उसको देते नहीं देखा, उसको देते नहीं देखा, पर सबकी झोली भरी देखी। जब भी कोई झोली फैला देता है तो भगवान के दरबार से तो खाली जाता ही नहीं है। भगवान का वचन कभी अन्यथा देवी हो ही नहीं सकता। तो भक्ति कैसे बढ़ चले, भक्ति कैसे बढ़े, किसी वस्तु को अपना न माना जाए। हर एक चीज जो भगवान ने आपके पोजेशन में दी है, जो वस्तु आपके अधिकार में है या आपके कब्जे में है, इसी समय जरा भर भी हम अपने माइंड को ढील या लीनियंसी न दे। इसी समय अपने मन में पक्का करें, ये तो मेरे श्याम सुंदर की है, ये तो मेरे मनमोहन की है, ये तो मेरे भगवान कृष्ण की है, ये तो मेरे 16 कलाकारी मेरे प्रभु की है, ये सब कुछ उन्हीं का है। मन हल्का हो जाएगा, बिल्कुल ही हल्का, बिल्कुल ही हल्का। जैसे हम देखते हैं अपने मंदिर के अंदर, हाँ जनरेटर चल रही है, लोड प्रेस का और बाकी चीजों का, नलके का चल पड़ता है उसके ऊपर, तो लाइटें कम हो जाती है। भवन में रहने वाले नित्य प्रति देख रहे होंगे, जब लोड बढ़ जाता है इसके ऊपर, एक प्रेस चल पड़ी प्रिंटिंग प्रेस, दूसरी चल पड़ी प्रिंटिंग प्रेस, नलके पर मोटर लगी हुई, नलका चला दिया गया, शाबाश, इसको चला दिया गया नलके को। हाँ पानी कमेटी का आया है, नहीं चढ़ रहा ऊपर, मोटर चला दी गई, हाँ तो लाइट डिम डिम डिम, और कई बार बिल्कुल दिया गोल हो जाता है। वो लाइट जाती है, इतना आपने लोड डाल दिया है कि हम नहीं जल सकते। विशेष क्या ट्यूबें नहीं जलती, ट्यूबों को तो पूरी वोल्टेज मिलेगी तब वो जलती है, डिम। इसी तरह हाँ जब हम अपने माइंड पे ज्यादा लोड डाल देते हैं, हाँ भक्ति बेचारी डिम हो जाती। मुझे ये अपने कल्याण के लिए बहुत अच्छा लगा ये दृष्टांत। वो क्यों नहीं जल रही भाई ट्यूबें जब ऑन कर रखी हैं, आज वोल्टेज पूरी नहीं दी जा रही, इस पर जो है लोड बढ़ा दिया गया है, तो भाई कोई लोड कम करो, कोई गीजर कम कर दो, कोई एक आध गीजर कम करो। जब एक आध कम किया जाता है, लोड कम होता हो, जो है सारी जल पड़ती हैं आपकी ट्यूबें। तो ध्यान दीजिएगा, हम अपने अगर भक्ति बढ़ाना चाहते हैं, हाँ तो अपने माइंड का लोड कम करना होगा। और ये खामखा हमने लोड बढ़ा दिया है, हटा दीजिए ना लोड। ये बड़ा भारी लोड है, चिंता का बड़ा भारी लोड है, संसार के प्राणी पदार्थों के सोचने का। माँ के बारे में चिंतन, बाप के बारे में चिंतन, बहन के बारे में चिंतन, भाई के बारे में चिंतन। जबकि भगवान कहती है, पुत्र क्या करे जिसके दर उस पे लाजम है काम। जो आप समझते हैं इनके प्रति कर्तव्य आप बजा लाइएगा, मगर आप सलाह मुझ पे रख के मत आओ। हमने रहना तो भगवान के साथ था और बाकी कर्म करने थे। आजकल बिजली से गाड़ियां चल रही हैं, कभी आपने देखा? बस भक्ति इसी तरह बढ़ती है जैसे बिजली से गाड़ियां चलती हैं। आप देखिए ऊपर ऊपर बिजली के तारे जा रही हैं, हाँ, और ऊपर इंजन के एक बहुत बड़ा ऊंचा किया जाता है सरिया या कोई चीज ऐसी ऊंची, और उसके अंदर
जैसे रुई की तरह गुदगुदा सा होता है, वो बना करके उस बिजली के साथ वो टच करता चला जाता है। जहां जहां इंजन जाएगा तार के साथ वो टच करता चला जाएगा वो, और करंट आ जाएगी नीचे और नीचे वो स्टार्ट होगा। बिजली से इंजन चल रहे हैं सर, बिजली से इंजन, न डीजल न कोयला न तो कभी सर, सिर्फ मियर टच, बिजली का टच आ रहा है और नीचे कितनी वोल्टेज पावर आ रही है और इंजन स्टार्ट होते जा रहा है, बिजली का टच रहेगा। भगवान यही कहते हैं जो करना ही कर रहे हैं, पर अपने मन का टच मेरे से रख। टचिंग विद ऑलमाइटी, जो कुछ आप करना चाहते हैं, डू व्हाट एवर यू लाइक, व्हाट एवर यू से दीज आर ऑब्लिगेटरी एक्शन फॉर मी, यू डू, लेकिन टच हमने अपने मालिक के संग रखना। जरा आजमा के देखिए भक्ति बढ़ती है या नहीं। मैंने कहा अगर माइंड पे लोड न बढ़ाया जाए बिजली की तरह, हाँ, तो फिर बड़ी जल्दी भक्ति बाढ़ निकलती है। अपने लोड को कम कर दो ना, बिल्कुल ही लोड कम हो जाएगा। अगर ये पक्का कर लो इस जहान में मेरा कुछ भी नहीं है, सिवाय मेरे इष्ट देव के, और मेरा कुछ भी नहीं है। भगवान मेरे पास चाहे 1000 दिन रखे और चाहे 100 मिनट भी न रखे, ये उनकी मर्जी है, तो आपका लोड कम हो जाएगा। आपका मन बिल्कुल निश्चिंत हो जाएगा, निश्चिंत या केयर फ्री, आप बिल्कुल केयर फ्री हो जाएंगे और जीवन आपका बन जाएगा हैप्पी गो लक्की। हैप्पी गो लक्की ये एक ही वर्ड है, हैप्पी गो लक्की, बीच में डैश डालते जाइए, हैप्पी गो लक्की अर्थात मौजी जीवन। आपका जीवन मौजी बन जाता है जबकि आपका लोड नहीं होता माइंड के ऊपर। वरना देखिए, अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहती हैं और मन पे लोड डाल रही हैं, हाँ, कोई ठोस लाभ ना होगा सत्संग में आने का, जाप करने का, भजन करने का। हे देवी भगवती, हे चिंताओं का ठेका लेने वाली, ओ मेरी बेटी, नारी वर्ग नहीं तो मानो चिंताओं का ठेका ले रखा है। बड़ी भारी भूल है, आप ना करो, छोड़ दो सबको चिंता, मैं आप कर तो रही हूं और जो मेरे बस की बात है मैं अपना परलोक बिगाड़ू। अब मेरी चिंता करने से होगा क्या? होना तो वही है जो मंजूर कन्हैया होता है। कोई लाख बुरा चाहे क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता। तो मैं चिंता करके अपना परलोक बिगाड़ रही हूं। मुझे सियानी कौन कहेगा कि उन्होंने आज के बाद अपनी चिंताओं को पटक के मारू कि नो, जितना मेरा वश चलेगा मैं अपने आप को लगा दूंगा। हाँ, जितना मेरा से मन पड़ेगा, जितना मुझसे हो सकेगा हम अपने आप को जुटाएं और लगाएं, जितना हो सकता है, लेकिन अपने आप को अपने मालिक की ओर लगाते। मैं फिर कहना चाहता हूं, पीछे चल रहा हुआ भक्ति कैसे बढ़ाएं। हाँ, तो हमारे महापुरुषों ने कहा अपने माइंड का लोड कम कर दो, एज मच एज यू कैन, अपने माइंड को छोड़ दीजिएगा। जरा फिर आके मेरे से प्रश्न करना, मन एकाग्र हो गया क्या? मन में झांकियां आने लगी या नहीं? आप जैसा आपको अपने अनुभव की बातें बता रहे हैं, अगर आप करने की कोशिश करें, आज कर उठेंगे आप। मेरी बेटियां झूम उठेंगी अगर अनमोल कथन के अनुसार जो महापुरुष ने मुझे बताया और अपनाया गया, आप अपने जीवन में ढाल के देख लो। क्या मन में झांकी आती है या नहीं भगवान की? भगवान ने बड़े की 7 आकाश से दूर आ रहे हैं हमारे सीने के अंदर। आत्मा मन की तो खुद हमारे सीने में है। सोनर्जन में वो आत्मा मिल सकी, मैं और आपको भी भूल जाएंगे भगवान का ये इकरार या भगवान का ये वचन जो है, जानदारों के दिल में मकी फायदा उठाओ। बहुत वर्ष हो गए गीता सुनते सुनाते, अब हम इसका ठोस लाभ उठाएं कि अपने मन का लोड कम कर दे। नो मोर लोडिंग। कोई हमारा माइंड है कि ट्रक है, दिस इज नॉट ए ट्रक, ये तो बिल्कुल वृत्ति है। नो मोर लोडिंग। आज के बाद हम अपने मन पर लोड न करें, आज अपने मन पर स्ट्रेन न करें। नो मोर स्ट्रेनिंग, नो मोर लोडिंग। अपना जो कर्तव्य है कर दिया निश्चिंत होकर। हाँ, तो मन एकाग्र हो जाएगा। एकाग्र मन में भक्ति बड़ी जोर की बढ़ती है। आखिर देर सवेर इस अवस्था पर आना पड़ेगा आपको। कौन सी अवस्था पुत्र हो? कौन सी अवस्था? ना हो उसको फिक्रे, चुनाव चुनी कहे योग का, उसको मसनद नशी। जब उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, किसी प्रकार का फिक्र नहीं होता, हाँ, तब जाकर के वो बढ़ निकलता है। मेरी कसम, अगर 1 पैसा भी मेरे से प्यार और मेरा आदर 1 पैसा भी है, हाँ, तो आज के बाद ये पक्का कर लो कि मेरे माइंड पर लोड नहीं करना, मेरे माइंड को माइंड पर इस प्रकार नहीं करना। अपने मन को और पक्का कर, नो मोर लोडिंग, नो मोर स्ट्रेनिंग। इसके बाद देखिए क्या अवस्था बनती है। आप गृहस्थाश्रमी है, आप बात मानती नहीं, फिर हम तो कह के चले जाते हैं भगवान की जात में, लेकिन आप ठोस लाभ ना उठा पाएंगे।
फिर बाद में सिवाय पश्चाताप के कुछ हाथ नहीं आएगा और आप चुल्पू करते रहेंगे। इस बात को पक्का कीजिए कि मैंने लोड नहीं करना अपने माइंड पर। हाँ, लो भक्ति गई। जिसका मन के टुकड़े नहीं होते और इसका मन पूर्ण पेड़ मालिक में लगा हुआ है, उसको भगवान हंस के कहते हैं, जो करते हैं खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हो जी में न रखे दुई, ये अवस्था बनाने की कोशिश कीजिएगा और वो बनती है जब हमारा मन एक टुकड़े ना हो, हमारा माइंड सॉलिड एज ए होल हो, नॉट डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड, जिसके भाग विभाग न हुए हो, भाग विभाग। बड़ा अफसोस की बात है, मैं क्या करूं, रुमाल को मैं फाड़ नहीं सकता, अगर मैं इसको यूं फाड़ दूं, हाँ आप ये टुकड़ा मेरे हाथ में, इसको फिर टुकड़े कर दूं, ये होता है भाग विभाग, डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड, डिवीजन एंड सब डिवीजन। हम इस तरह अपने मन के डिवीजन एंड सब डिवीजन करते रहते हैं, अपने मन को काटते रहते हैं, वह फिर नहीं हमारी भक्ति होती, हमारे से कुछ नहीं बन सकता, दोष लाभ नहीं हो सकता हमारे से। अगर हम अपने कल्याण के लिए यहाँ पर भागे भागे आते हैं, न देरी देखती है न दूरी देखती है, तो बड़ा जरूरी है 12वें अध्याय में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन को चारों ओर से हटा ले, जहां जब भी बिखेरा हुआ है हटा ले, विथड्रॉ योर माइंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, फ्रॉम ऑल साइड, फ्रॉम ऑल अपीयरेंसेस, फ्रॉम ऑल रिलेशंस, हटाए, क्योंकि दुनिया में रिलेशन एक है। सिर्फ कहते कहते आरती ना उतारे, मजाक का हो रहा है हमारा देवी देवताओं और भगवान के दरबार में। हम हर सुबह शाम बोलते हैं, तुम बिन और न दूजा आस करूं। ये सिर्फ टेप रिकॉर्डर चलता है या हमारी जबान चलती है? बाबा, ओ बाबा, हाँ तेने जख्म पहुंचा दिया, ओ बाबा तन्ने मन ने जख्म पहुंचा दिया। जैसे टेप रिकॉर्ड की तरह हमारी आवाज चल जाती है, सोचती नहीं कि हमें बोलता क्या हूं। तुम बिन और ना दूजा आस करूं जिसकी, माता पिता तुम मेरी शरण पड़ू, किसकी दाता मैं किसकी शरण लूं, क्योंकि तेरी जात के सिवा दूसरा तो कोई है नहीं, तो मैं किस पर भरोसा करूं, आस करूं, मैं किस पे डिपेंड करूं, जब आपकी जात के सिवा दूसरा तो कोई है नहीं, जब है नहीं तो कहां डिपेंड करूं। इसको चरितार्थ करो अपने जीवन के अंदर, जितना हो सके इसको जीवन में ट्रांसलेट कीजिएगा कि बात तो सचमुच यही है, बात तो रियलिटी में यही है। आस करूं किसकी, और उधर भगवान 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, ये दिलेराना ऐलान भगवान ही कर सकते हैं, कोई ऐरा गहरा नथु खैरा नहीं कर सकता। कोई ब्रह्म ज्ञानी भी शायद करता हुआ थोड़ा सा संकोच कर जाएगा। ये महाराज जी को जेब देता है ये कहना, प्रोया सब कुछ मेरे तार में के हीरे हो जैसे किसी हार। क्यों ना जल्दी जल्दी अनुभव कर लिया जाए, क्यों ना मन को बताया जाए कि इसमें असलियत है तो भगवान की है, ये सारे संसार में सार है तो मेरे इष्टदेव भगवान जी का, अगर इसमें कोई देवियों सार है तो भगवान जी का सार है। बस अब भक्ति करो अटंक, अब आपकी भक्ति बढ़ चलेगी। भक्ति बढ़ने का बाबा मतलब क्या होता है, ये भी क्लियर करता जाऊं। भक्ति बढ़ने का मतलब ये होता है कि सारा दिन भगवान का चिंतन होता रहे, इससे उसका चिंता ना होता रहे। भक्ति बढ़ने का मतलब ये होता है कि जब हम जाके एकांत में बैठे तो मन संकल्प विकल्प न करे, मन में बिल्कुल शांत अवस्था बनी हुई हो। भक्ति बढ़ने का मतलब ये होता है कि भगवान की झांकी धीरे धीरे करके आने लगे, दिव्य ज्योति धीरे धीरे करके आने लगे, और वो अलौकिक एवं दिव्य रस हमारा मन लेने लगे, जो कि महसूस मन ने करना है। आहा, और दे अवस्था से मन जाने लगे, जे मन के संकल्प विकल्प जो इस चीज के बारे में सोचा करते थे, अब वो दिन प्रतिदिन घटने लग जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए, बुद्धि में डावाडोलपना कभी न हो, बुद्धि अस्थिर न हो, बुद्धि चलायमान न हो, बुद्धि बिल्कुल इस तरह, और इसको भगवान ने कहा कायमूल अक्ल, वो है कायमूल अक्ल ए हक्षनाश। किसको कहा कायमूल अक्ल ए हक्षनाश? क्या गजब ढाया मेरे भगवान ने, क्या कमाल किया है। तो भगवान बोले जो हो मैं वे जात, जो मन से करे दूर सब ख्वाहिशात, रहे जिसका दिल रूह से मुतमयन, उसी फर्द को कायमुल अक्ल गिन। वो स्थित प्रज्ञा है, वो कायमुल अक्ल है, वो स्टेडफास्ट है। जरा अपने आप को देखिए, क्या मेरी यह अवस्था बनती जा रही है? क्या मैं अपने आप को दिन प्रतिदिन इससे लगा रही हूं, या जो कोई संकल्प विकल्प आते हैं? माँ की सेवा करो, माँ का संकल्प न करो, बड़ी गजब की बात है।
पिताजी की सेवा करो, पिता का संकल्प न करो, नौकरी का संकल्प न करो, नौकरी के लिए पुरुषार्थ करो। अगर आपके घर के आर्थिक समस्या कुछ विचित्र है तो संकल्प, नौकरी नहीं मिलती, हाँ नौकरी मारे गए, फिर हम लोग बुरी तरह मारे गए, हमारे मन की काफी शक्ति बर्बाद हो जाएगी। हम नौकरी का संकल्प न करें, नौकरी के लिए पुरुषार्थ करें। देखिए मैं क्या बोलते जा रहा हूं। आपने शादी करनी, शादी का संकल्प मत करो, विकल्प मत करो, चिंतन मत करो, शादी के लिए पुरुषार्थ करो। कोई योग्य आपके है अनुकूल तो देखते रहिएगा, आपने समय हो जाएगी। लड़की जवान है, शादी करना चाहती है, सुटेबल के मैच के लिए आप कोशिश कर रही हैं, मैट्रिमोनियल में आप अपना उनका नाम लिखवाया जा रहा है, वेरी गुड। बस अपने यारों दोस्तों से कहती जाओ, इधर उधर जरा कहती जाओ, आपने यहां भी चार चार आंखों से काम लो। बहुत नेक फैमिली आती हैं, बड़े नेक और बहुत ही अच्छी यहाँ पर आने वाले हैं, इन चारों से इधर देखती जाओ, आपकी बात बन जाएगी, यू विल गेट द चांस। आप ये सब देखते रहिएगा, आप सब करते रहिएगा, बात बनने वाली है, बात होने वाली, लेकिन इसका संकल्प न करो, इसके विकल्प न करो, इसको इर्द गिर्द में चलायमान न हो, इर्द गिर्द में चिंता मत कीजिएगा। आप अपने आप को इस अवस्था में रखिएगा, ध्यान से, बिल्कुल ही इस तरह जैसे हजूर ने अपने मन से कहा है। फिर देखिए आपकी भक्ति बढ़ती है या नहीं, फिर देखिए आपका मन आगे बढ़ता है या नहीं। आपके लिए बड़ा जरूरी हो जाएगा मेरी मैया, मेरी बेटी, अपने आप को ये जरूर देखिए, फिर देखिएगा। यानी क्या गजब का पॉइंट है हमारे भगवान का, क्या कमाल का पॉइंट है हमारे लॉर्ड कृष्ण का, कि उसके बारे में जुटा जाए, लेकिन उसके संकल्प विकल्प न कीजिएगा, उसकी थिंकिंग, डी थिंकिंग, री थिंकिंग न की जाए। प्लीज बहुत जल्दी इस पॉइंट को पिकअप कर लीजिएगा। हम मरते हैं तब हमारी भक्ति नहीं होती, जब उसके बारे में हम चिंता कर लेते, चिंतन नहीं करना, पुरुषार्थ करना। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर, ये बिल्कुल हो पाएगा अगर आप जुट गए, लग गए। अगर मेरी माताओं बेटियों ने अपने आप को जुटा दिया, लगा दिया, एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर, कि मैंने जो चीज में अभाव समझती हूँ, जो अपने में कमी समझती हूँ, मैंने अपने आप को लगा देना उसके अंदर, मैंने अपने आप जुटा देना, दैट्स ऑल। उसके बाद आप देखिएगा कि काम आपका बनता है या नहीं, आपकी बात बनती है या नहीं, आपका मन बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल खड़ा रहेगा। जब भी आपने ऐसा किया, आपका मन बिल्कुल अपने आप में रहेगा। सुन मेरी नेक बेटी मैया और मेरी बेटी, आपका मन बिल्कुल स्थिर रहेगा। ये मेरे मालिक ने कहा है, मगर आसरा मुझ पे रखे बादाम, यानी ध्यान तो ऊपर रखना, फिर हमारा मन डिवाइड ही नहीं होगा। फिर देखिए भक्ति बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है, पवित्रता बढ़ जाती है, आप कंसंट्रेशन अपने आप में देखती है। ऐसे की नेक चीज जिनके नक्शे कदम पर मैं और आप बढ़ते जा रही है, उन्होंने अनुभव करके हमें इस प्रकार का उपदेश दिया, इस प्रकार की बात सुनाई कि अगर भक्ति बढ़नी है तो विभाग मत होने दो। हाय, ये बात बिठा लो, अगर मैं और आप भक्ति करना चाहते हैं, डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण बनना चाहती हैं, तो हम विभाग न करें अपने माइंड के। अपने माइंड को आज कसम खाने के मैंने डिवाइड नहीं करना, अपने मन को मैंने मुकम्मल रखना है, अपने मन को हमने इकट्ठा रखना है। गुरुदेव के दृष्टांत ने मुझे रुला दिया, पिटा दिया, मैं आप से बाहर हो गया जब मैंने गुसाई महाराज जी का ये भाषण पढ़ा। बोरी भरी हुई कनक की, कोई आपको 200 रुपया टिका देगा। अरे मेरे बत्रा पुत्र, ओ मेरे बत्रा, अगर कुंदनलाल तेरी बोरी कनक की भरी हुई है, हाँ, तो आपको 200 रुपया जरूर मिल जाएंगे। जरा भली प्रकार ये भाव बन जाता है। ध्यान देना बच्चे, आप अपने मन को खींच लो, जो विषय चल रहा है जरा उसका लाभ उठाइए, अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ कीजिएगा। इस प्रकार जब हमारा मन बन जाता है कि मैंने अपने मन के टुकड़े नहीं होने देने, मैंने अपने मन को बना के रखना है। करो भगवान, कर्म क्यों रोके, कर्म तो हम करते रहेंगे, जो भी हमारी लायबिलिटीज है, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट, और कर भी रहे हैं, करते रहेंगे। इंसान मार कहां खाता है, जब उसके बारे में चिंतन करने लगता है। जरा देखना, हमने कर्तव्य करने थे, हाँ, उसको अपने ख्यालों की दुनिया में नहीं लाना था। किसी भाई को न समझ आए मुझे मत बोलने दो, ये इनकलाबी नुक्ता है भक्ति को बढ़ाने का। बड़े गजब का पॉइंट जी मेरी माताओं बेटियों, अपने को मालिक की ओर ले जाने का, हजूर की ओर ले जाने का बहुत गजब का पॉइंट है कि मैंने उसका चिंतन नहीं करना। जरा ध्यान देना, मैंने उसके बारे में करना तो है लेकिन उसके बारे में सोचना नहीं, क्योंकि भगवान ने हमें सिद्धांत बता दिया है, भूलना नहीं, और आपको भूलने भी नहीं दूंगा। लगाए जो महसूस
आशिया से मन, ताल्लुक बढ़े उनसे और वो लगन, ताल्लुक से ख्वाहिश का हो फिर ज़हूर, वो ख्वाहिश से गुस्से का दिल में फतूर, वो गुस्से से फिर तीरगी रूनुमा, असर तीरगी का है वो खता, इसी सैब से अक्ल हो पायमाल, जो जाहिर हुई अक्ल आया जवाल। फिर तो इंसान का डाउनफॉल हो जाता है, फिर तो इंसान की बुद्धि मारी गई। जब बुद्धि मारी गई तो इंसान तो किसी काम का न रहा। फिर मन का क्या बनेगा? मन अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती बहे जिस तरह, जिसमें बुद्धि प्रधान नहीं होगी तो मन खींच के ले जाएगा अक्ल को। जैसे कोई लफंगा या कोई गंदा कहना नहीं चाहता पर कहे बिना मैं रह नहीं सकता, कोई लफंगा गंदा जबरदस्ती आपको खींच के या भगा के ले जाए। हाँ, इसी तरह बुद्धि को खींच के, जब बुद्धि कमजोर हो जाती है तो मन खींच के ले जाता है और जीवन क्या बन जाता है? तूफान में किश्ती बहे जिस तरह, जैसे मानो तूफान में किश्ती घिर जाती है और डावाडोल होती है, बड़ी बुरी तरह डावाडोल होती है। इधर 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 गई। आओ 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 मेरे कल्याणकामी भाइयों, मेरी बड़भागिन माता और मेरी विचारशीला नेक बेटियों, हम लोग इसकी गहराई में जाएंगे। वो भक्ति बढ़ती है, बढ़ निकलती है जब ये मन में आ जाए कि हाय मुझसे भूल हो गई, मैंने किसी वस्तु का चिंतन नहीं करना। हाँ, मैंने चिंतन नहीं करना। हाँ, मैंने पुरुषार्थ करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पुरुषार्थ कीजिए, चिंता न कीजिए मैं पास होऊंगा कि नहीं, मैं मेरिट में आऊंगा या नहीं, मेरे 80% मार्क आने वाले हैं, ये बस फिर मारे गए। फिर आप पूरी पढ़ाई में दत्तचित्त नहीं हो सकेंगे और पढ़ाई के साथ मेरी होने यार बेटी इंसाफ नहीं कर सकेगी। कहना करना ये था, जितना मेरे से मन पड़ेगा, नींद में अपनी कम कर दूंगी, मैं अपनी खुराक कम कर दूंगी। हाँ, और जुट जाऊंगा, लग जाऊंगा, मैं अपना खेलना नहीं बंद कर दूंगा, सिनेमा में बिल्कुल नहीं जाऊंगा जब तक मैंने इम्तिहान न दे दिया। यारों दोस्तों में जो मैं गुड़शरे उड़ाया करता था, आज के बाद बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वेरी गुड, अपलॉडेबल एंड अप्रिशिएबल, ये थे बात। मैं अपने आप को पढ़ाई में गर्क कर दूंगा, बस आगे मेरे भगवान जाने और भगवान का काम जाने। मौज बन गई मेरी बेटी, ये मेरे भगवान का फरमान है। अब आपका मन डिवाइड नहीं होगा। ख्यालों की दुनिया में भगवान के सिवा मैंने कुछ नहीं रखना। हरी ख्यालों की दुनिया में प्रभु के सिवा मैंने कुछ नहीं रखना, वरना मेरे सुनाने का लाभ नहीं होगा, आपके यहाँ आने का लाभ नहीं होगा। हाँ, फिर देवी देवता टिचकरे करेंगे, टिचकरे ठठोली करेंगे, ठट्ठा करेंगे देवी देवता। क्या कि दिन रात ये सुन सुन के मर गए, हाय हाय, दिन रात ये सुने, असल बात नहीं ले ली। जैसे ताने समाज में चलते हैं, दिन रात कमाते हुए मर गए फिर भी मिली रजाई ना, और दिन रात कमाते मर गए फिर भी मिली रजाई ना, नाक में दम दुनिया का आ गयो, बात समझ में आई ना। नाक में दम दुनिया का आ गया पर बात समझ में आई ना। हमारे पर ऐसी बात नहीं होगी। यूं तो भगवान ने भी मारे रोंटे करे कर दिए, यूं कह करके क्या सुन सुना कर भी ना भाई ना, ये लेबल हमारे पर नहीं लगेगा। सुन सुना कर अनजान बिल्कुल भी नहीं, बल्कि गुरु महाराज जी के फरमान के अनुसार पहली पातशाही ने बड़ा अच्छी एक जगह कहा है, सुन सुन अंधे पावे राह, सुनिए हाथ होवे असगा, कि जो बड़े प्रेम और श्रद्धा से सुनता रहेगा। हाँ, सुन सुन अंधे, जो अंदर, वो अंदर का जो अंधा है, सुन सुन अंधे पावे राह, उसको रब की राह मिल जाएगी। सुनिए हाथ होवे असगा, जो परमात्मा असगा हमारी पहुंच से परे था, सुनिए हाथ, वो हाथ में हो जाएगा। सुनिए हाथ, वो हाथ में हो जाएगा सुनते सुनते। होवे असगा, गा मैंने पहुंच, जो हमारी पहुंच से परमात्मा परे था, वो विद इन रीच। ओ दैट गॉड हु वाज आउट ऑफ रीच नाउ बिकम्स विद इन रीच। बहुत गजब का फरमान है गुरुओं का। कोई नेक वक्त इसकी गहराई में जाए तो है, कितनी वाणी पड़ी जाती है गुरु ग्रंथ साहब की। पंजाब में इर्द गिर्द में करोड़ों रुपए के धर्म स्थान बनाए गए हैं और महाराज जी की वाणी के लिए करोड़ों रुपए के पाठी भी आती हैं। क्या कलयुग ने मत मार के रख दी, लानत इस कलयुग को। धर्म स्थान भी बनती है, बिरला ने करोड़ों रुपए के मंदिर बनाए, करोड़ों रुपए के गुरुद्वारे बने पड़े हैं पंजाब में, देख लो एक से एक बढ़कर।
और उसमें कितने पाठी भी आती हैं पढ़ने के लिए। इधर मैं बिरले मंदिर में गया, वृंदावन में, मथुरा में और कुरुक्षेत्र में, कितने सुंदर मंदिर है। एक बार देवता भी फूल बरसाते होंगे और उसमें पंडित भी एक से एक टीके लगा करके बड़े शानदार बैठे। जब मैं पहुंचा था तो एक को गीता पढ़ा रहा था, अचानक मन बाग बाग हो गया। एक पढ़ रहा था और श्रीमान पुजारी पढ़ा रहे थे, क्षेत्र की बात कर रहा हूं, उसको क्या पता मैं आ रहा हूं। अचानक ही मैं तो अंदर गया, ऑल ऑफ सडन, और देखते हैं वो पढ़ा रहा है और वो पढ़ रहे हैं। भगवान ने पहले बना रखा है कि मेरा प्यारा एक आ रहा, चलो उसको खुश कर दूं, मैं खुश कर दूं। तो वो बैठी पढ़ा रही है, लेकिन बात क्या बनी, बात समझ में आई ना, बात क्या बनेगी, स्त्री का समझ में आ जाएगी बात, स्त्री के आजकल में बैठ जाएगी। और उधर गुरुद्वारों में क्या गजब हुआ पड़ा, क्या गुरुदेव करे, सुन सुन अंते पावे राह पर सुने तब न, मन में बिठाया जाए तब न, मन में दिया जाए तब न। गुरुओं ने घोर तप किया। आज मेरे मन को बहुत चोट पहुंचती है विचार करते हुए और पंजाब की दुर्दशा देखते हुए। गुरुओं ने घोर तप किया और अपना तप भगवान के नूर में मिलने से पहले अंकित करवा दिया, लिखवा दिया, या जिसमें लिखवा दिया उन गुरुओं के उस फरमान को ग्रंथ कहने लग गए। गुरु और ग्रंथ, गुरु और ग्रंथ। गुरुओं ने अपना अनुभव, चोटी का अनुभव जो तप के आधार पर कमाया था, वो लिखवा दिया, तो जहां लिखा गया वो बन गया ग्रंथ। तो लोगों ने कहा इतना बड़ा ग्रंथ बन गया, कोई ऐसा साधन करना चाहिए जहां लोगों को बताया जाए। तो जहां वो ग्रंथ रखा गया उसको हमने कह दिया गुरुद्वारा। ग गुरु, ग्रंथ और गुरुद्वारा के वहां पर पाठी आएंगे और सुनने वाले भी आएंगे और सुनाया जाएगा। गुरु ग्रंथ, गुरुद्वारा, आज तीनों हैं, लेकिन कौन सही रूप में सुनने वाला है और कौन अपनाने वाला है। आह जन नानक कोटन में को नारायण यही चीत। पाठी कहती है गुरुद्वारे तो बना दिए, पाठी भी बना दिए और मेरी वाणी का पाठ भी चला दिया, पर करोड़ों में कोई होगा जो अपने मन के अंदर नारायण को ढूंढ नहीं पाते। दे अखंड पाठ, दे अखंड पाठ, उधर रामायण का अखंड पाठ, उधर गीता जी अखंड पाठ, उधर महाराज जी की वाणी, गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ, पर कोटन में को नारायण जय चित्त, जिसकी चित्त में नारायण का निवास होने लगेगा। वरना पड़ी जाओ, लड़ी जाओ, झगड़ी जाओ, मारी जाओ, सारे कोई गुरु भी वही है, गुरुद्वारे भी वही है, ग्रंथ भी वही है, पढ़े रहे, अपने आप को पढ़ी जाए, अपने आप को पढ़े। क्योंकि पढ़ने वाले तो अब लड़ने वाले बन चुके हैं। अब वो पाठी नहीं, अब तो वो बंदूक लेकर के तुम्हारे गले काटने के लिए तैयार हुए। कहां गया वो वक्त? कारण क्या हुआ? मन को डिवाइड होने दिया, मन को एकाग्र नहीं होने दिया, मन के टुकड़े करके रख दिए। जो मन को टुकड़े करेगा, ये दो राक्षस गीता जी के कृष्ण के अनुसार पीछे पड़ जाएंगे। ये दो राजन, भगवान ने इन्हें राजन कहा है, दो पीछे पड़ जाएंगे। क्या? ये दो राग और द्वेष, ये राजन है दोनों, न मरहूब हो तो गलबे से इनके ना मगलूब और प्रत्यक्ष देखते हैं। अगर आपने मन को डिवाइड कर दिया, ये दो राजन आपके पीछे, राग और द्वेष, अट्रैक्शन, रिपल्शन, रग़बत और नफरत। भगवान ने यहां तक कहा, इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है, यूं सुबह शाम इसी दलदल में दुनिया मर जाएगी। अगर राग के टुकड़े कर दिया अपने मन के, राग में द्वेष में, दुनिया में बातें क्या है, अखबारों में भरा क्या पड़ा है, या तो राग भरी बातें हैं या द्वेष भरी बातें। निकालो अखबार, निकालो जरा मोहल्ले गलियां, अपने यार दोस्त जब यहां बैठती हैं, या राग भरी बातें या द्वेष भरी बातें। अरे ए भड़ोलो, तेरी गली में देख ले क्या होता है, या राग भरी बातें या जो द्वेष भरी बातें। देख ले, ए बाबो वेलना लिया, जरा देखना, आहा चकला मेरे पास है बाबो, वेलना लिया। जरा देख ले अपनी गली में, मोहल्ले में, अपने पुत्रों को देख ले, अपनी बहुओं को देख ले, एक एक गाले चूम ले अपनी बहू की, देख ले राग भरी बातें या द्वेष भरी बातें। चारों ओर देखो, क्यों? मन के टुकड़े जो कर डाले। और हम तो मन के टुकड़े नहीं करना चाहते, हम तो इकट्ठे होते हैं अपने कल्याण के लिए। तो भगवान कृष्ण का फरमान जो करते हैं खालिस, और खालिस कौन? जिसके मन के टुकड़े नहीं हुए,
जो अपने मन के टुकड़े नहीं करता, सारा मन अपने भगवान में लगा देता। स्वामी जी चूंकि बड़े स्कॉलर थे, गुरुदेव स्वामी बड़े स्कॉलर थे, तो वो थोड़े शब्दों में दाना आदमी का प्रमाण भी यही है, सबूत भी यही है दलाई का, कि कूजे में दरिया बंद कर दे। अरे भाई कुंदन, ओ कुंदन, अपने नाम को चरितार्थ करो, तेरी मां ने एडा सोना ना रखा कुंदन, अपने नाम को चरितार्थ करना पुत्र। कुंदन कौन या सही भक्त कौन जो अपने मन को WHOLE, जरा गुरुदेव का फरमान देखिए, मेरे कोटि के गुरुदेव का जरा फरमान देखिए, WHOLE, होल होता सालम, जो अपने मन को होल करता है। और कौन पखंडी बनेगा जो W उड़ा देता है, जिसका W उड़ गया तो बाकी रह गया होल। होल मैंने छेद, होल अपने मन को कहे वेदर आई एम होल और होल्स, क्या मैं मुकम्मल हूं या कि मेरे टुकड़े हुए होल। मैंने कहा छेद, होल मैंने मोरियां जो एक मकान में रखी होती है, वेदर आई एम होल और होल। हाय तो बढ़ गया, बताओ और क्या घर पूरा करूं आपका। वेदर वी आर होल, WHE होल और होल्स, हम होल हैं या होल है। अगर तो हम पूरी मन हमारा इधर उधर नहीं जाता, एक में लगा हुआ है, तब तो भक्त और भक्ति बढ़ निकलेगी। भक्त के ऊपर भक्त सवार हो जाएगा। अरे क्या मैं कहने जा रहा हूं, भगवान मुझसे क्या कराने जा रही है। भक्त भक्ति पर सवार होके पूरा एक्सीलरेटर मारेगा और पहुंचिएगा भगवंत के पास। भक्त भक्ति भगवंत, भक्ति पर भक्त सवार होकर के भगवान के दरबार में हाजिर। कब? जबकि मानो होल होगा, WHOLE होल। और तरक्की क्यों नहीं करते, फिर होल नहीं होते, होल होती हम, छेद हो जाती है हमारे में। इसका चिंतन, उसका चिंतन, इसका फिक्र, फिर नहीं करते। फिर हम रह गए। फिर कबीर साहब कहते हैं जो कोलू के या तेली के बैल को घारी कोस 50, फिर तो जो बैल है एक ही जगह रोटेशन में है, एक ही जगह चक्कर के अंदर रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा। प्लीज माइंड, अगर मैं और आप पूर्ण रूपेण अपना कल्याण किया चाहते हैं तो मन को होल बनाना होगा। होल नट होल, छेद बंद करने होंगे। हाँ, छेद कैसे बंद होती है बाबा, जब ये आग लग जाए कि मैंने अपना कल्याण करके जाना है, मैंने खाने पीने और विलासता में नहीं रह जाना, मैंने आगे बढ़ निकलना है, मैंने कुछ तरक्की करके जाना है, बस उसके होल खत्म हो जाती है। वो पुरुषार्थ करना जानता है पर उसके बारे में चिंतन करना नहीं जानता। वो फिर रब का जिक्र करेगा, दुनिया का फिक्र न करेगा। जिक्र कर, फिक्र ना कर, अरे चिंतन कर, चिंता ना कर, फिर देखना भक्ति बढ़ती है या नहीं। फिर देखना सारा दिन आपका मन प्रभु में रहता है या नहीं। अगर आप ये नुक्ता पकड़ ले, इसके बाद मुझसे पूछना और अपने मन की जरा चोटी की दशा देख लेना। सिर्फ ये भाव बैठ जाए कि मैंने अपने कर्तव्य करने हैं, कर्तव्य कर्म मतलब ऑब्लिगेटरी एक्शन जो मेरे वो मैंने बजा लाने हैं, बाकी मैंने इनका चिंतन नहीं करना। कोई कहने ये प्रैक्टिकेबल है, हम आजमाए बैठे हैं, आप आजमा लो। एन प्रैक्टिकेबल है, एन व्यवहारिक रूप इसका दिया जा सकता है, एन क्रियात्मक है। आप अपना के देखिएगा, आप पूरा पूरा इसे अमली जामा पहना सकते हैं। इसी क्षण नट कल नट रात को इसी क्षण आप संकल्प कीजिए कि मैंने व्यवहार करना है। हाँ, संकल्प नहीं करना, मैंने चिंतन नहीं करना, नहीं तो फिर हमारे मन के टुकड़े हो जाएंगे, फिर नहीं भक्ति होती। क्योंकि भक्ति तो होती है जो करती है खालिस इबादत मेरी। और खालिस इबादत किसको कहती है? जो यक दिल हो जी में न रखे दुई, जिनका मन एक में लग गया है और द्वैत में नहीं होने देता। द्वैत उस कमले का है जो अपने मन के टुकड़े कर रहा है। गंगा गए गंगा नाथ, तो जमुना गए जमुना दास, फिर बात बिगड़ गई। फिर भगवान कहते हैं, भगवान की डिक्शनरी में एक बड़ा गंदा शब्द है, भगवान की डिक्शनरी में बाबो एक बड़ा गंदा शब्द है, बड़ा गंदा दिल है, वो मक्कार है। भगवान उसे मक्कार कहते हैं। अर्जुन वो मक्कार है जो अशिया से रोके कवाए अमल, मगर दिल से ख्वाहिश न जाए निकल, जो अशिया की उल्फत में सरशार गए, बड़ा गंदा दिल है, वो मक्कार है। भगवान उसको मक्कार कहते हैं, हिपोक्रेट कहती है कि वो मक्कार, वो दंभी है, वो पखंडी है,
जो बाहरी रूप से तो सब कुछ छोड़ चुका है, लेकिन अंदरूनी रूप से उसका चिंतन करता रहता है। अंदरूनी में बड़े मार्के का फरमान दिया और मैं और आपने सिर आंखों पे रख के अपना कल्याण कर जाना। मेरी माताएं बेटियां भगवान के फरमान को अपने मन में रख के बढ़ चलेंगी। और मेरी बेटो, कलयुग के अंदर भगवान ने अपनी चोटी की वाणी का हमें मौका दिया है कि इससे बढ़ के तो वाणी को नहीं मेरे पुत्र, जिसके लिए भगवान ने खुद कहा खिलाफ जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। कौन कह सकता है भगवान के सिवा कि अगर चोटी अज्ञान है तो वो यही ज्ञान है, और खिलाफ इसके जो कुछ है वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। ज्ञान के नाम से पुकारा जा रहा होगा लेकिन होगा अज्ञान। जैसे नाम तो नूर भरी हो और दोनों बाजार बंद हो, दोनों आंखें बंद हो, लानत ऐसे नाम के रखने के। नाम करोड़पति, हाँ नाम करोड़पति और भिखारी है दर दर के, ऐसे नाम को रखने का मतलब क्या? नाम लखपति है जी, लखपति, और क्या रोटी सवेरे की है शाम की नहीं। ऐसे लखपति नाम रखने मतलब क्या हो गया? अरे आना, हम सारे तो अपने कल्याण के लिए आती हैं, तो ये नुक्ता पकड़ लें आप, पकड़ लें आप। क्या हम तो महाराज जी की जात में जाने वाले हैं, थोड़े दिन बकाया है, बस कहानी बनने वाली है मेरी और इस भवन की। तो बड़ी जल्दी इस बात को पक्का कर लेना, बड़ी जल्दी, कि मैंने अपने मन को डिवाइड नहीं होने देना, मैं अपने मन को होल्ड रखूंगा। यही गुरुदेव जी ने दिया था, हमने चुम चट के गुरुदेव के श्री चरणों के तलुओं को चुम के चट के अपने मन में रख लिया कि बस बड़ा कमाल का नुक्ता है कि अपने मन को टुकड़े नहीं करने, अपने मन को पूरा रुपये लगाए रखना, पूरा रुपये उसमें जुटाए रखना, बस बात बन गई। जो अपने मन के टुकड़े नहीं होने देता, हाँ जो अपने मन को इधर उधर चिंता नहीं करने देता, फिर ओह बड़ी जल्दी वो अपने गंतव्य स्थान पे जा पहुंचता। बड़ी जल्दी मेरी ऐसी बेटी अपना कल्याण कर जाती है, बहुत जल्दी। अभी इसी वक्त पकड़ लो, यही विषय चला हुआ है, मैं अपनी भक्ति कैसे बढ़ाऊं, मन के टुकड़े नहीं। कर्म तो करेंगे पर अपने मन को उसका चिंता नहीं करेंगे। जो भी कुछ काम आदि मैंने करो, लेकिन उसके बारे में सोचो मत, मैं मालिक के नाम पे कर रहा हूं, आगे जो होगा देखी जाएगी, मुझे इससे परवाह क्यों नहीं क्या होना, मैं अपने नेक नियत ईमानदारी से अपना जुट रहा हूं, लग रहा हूं, बस 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 दैट्स ऑल। बस इसके बारे में सोचना नहीं, क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, ये होगा, ये रब मेरा जाने का है डेबिट, वो बेहतर जानते हैं। मैं नेक नीति ईमानदारी जुटा हुआ लगा हुआ हूं, कस्टमर से डील करता हूं, आगे भगवान जाने, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। ये है मतलब। गृहस्थी हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, इनके बारे में जितना मेरे से बन सकता है, यथामति यथाशक्ति यथा कैपेसिटी मैं अपना जुटा रहा हूं, बस 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 बस। आगे नहीं मैं सोच रहा ये क्या होगा, वो कहिए जो होना होना वो होता ही जाएगा, हुआ पड़ा है मेरी नजरों से ओझल है। पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, वो तो शरीर बनने से पहले ही सबके मुकद्दर लिखे गए हैं। सबको जो कुछ प्राणी पदार्थ मिले वो मेरे मालिक ने पहले ही प्री डिटरमिंड है, प्री डिटरमिंड। अर्जुन को थप्पड़ मारा है ज्ञान का भगवान ने 11वें अध्याय के अंदर, कजाहू में के दर पे फनाऊ में। कैसा भारी थप्पड़ है जो हम कहते हैं मेरे बिना ये नहीं होगा वो नहीं होगा, कैसा भारी भगवान ने दिलेराना ऐलान किया है। कजाहू में के दर पे फनाहू में, हर हस्तियों बूथ को मिटाने आ रहा हूं मैं। आहा, भगवान ने कितना अच्छा कहा, तू हो ना हो ये मर चुके, हालात में इनको कर चुका, तू बाएं हाथ वाले उठ वसीला बन नदीर का। तू हो ना हो ये मर चुके, फना में इनको कर चुका। अरे तू हो निज ना हो, हाँ पर जो मैंने कर लिया वो होके रहेगा, वो बन के रहेगा। बड़ा गजब का फरमान। कोई कहे कि मेरे किए बिना होना नहीं, गलत बात है। जैसे शायद मैं सवेरे कह रहा था कि मेरा मुर्गा बोलेगा तो सूरज निकलेगा। वाह क्या कहने। ये ठीक है कि मुर्गे की बांग प्रातः काल आती है सूरज से पहले, लेकिन मुर्गा की बांग सूरज के निकलने का कारण नहीं। मुर्गा हो निज ना हो, सूरज अपने समय निकलेगा। आप हो या ना हो, जो काम भगवान ने मुकर्रर कर रखा है वो हो के रहेगा। फिर क्यों हम अपने मन में चिंता करें और क्यों अपना मन चलायमान हो? अड़ी क्यों अपने मन को धक्के नहीं इधर करें? फिर हमारा काम पुरुषार्थ करना है और भजन सिमरन में लगे रहना, फिर मन के टुकड़े नहीं होंगे। फिर आपका मन कंपैक्ट एज ए होल रहेगा, कंपैक्ट एज ए होल, बिल्कुल सॉल्व रहेगा। बस भक्ति उन्हीं की बढ़ती है। फिर कहना चाहता हूं, जो भगवान के इन शब्दों को चूम के आपने अंतःकरण में बिठा चुके हैं, जो करती है खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हो जी में न रखे दुई, अनन्य चिंतन तमाम ये जना परिउपास। अनन्य लगाई पुत्र, अनन्य, अन्य की ओर नहीं जाता जिसका मन। खूब प्रार्थना करो अपने भगवान से, खूब बेनती करो अपने भगवान से, दाता
या तो मुझे उठा ले या मेरी ये अवस्था बना दे। मैं धरती पर बोझ नहीं बनना चाहता, और अगर चाहती हूं कि मैं रहूं तो मेरी ये अवस्था बना कि मेरा मन तेरे सिवाय किसी का चिंता न करे। पुरुषार्थ में करता हुआ नजर आऊं पर चिंता करता हुआ नजर ना आऊं। याद रखना मेरी बेटी, ओ मेरी नेक बेटी, हम चिंता करते हुए किसी के बारे में सोचते हुए नजर ना आए, पुरुषार्थ करते हुए नजर आए, जुटते हुए नजर आए, पर मन हमारा क्या हो, सेंट्रलाइज्ड, मन हमारा मरकज में रहे, मन हमारा मरकज में रहे। भले हमारे भारत की कितनी रियासतें बन चुकी हैं, 18 या 20, इंद्रियां 10, एक बुद्धि 11, एक मन 12, एक चित्त 13 और एक अहंकार 14। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, ये 4 अंदर के और 10 बाहर के, ये 14 हो गए। महाराज जी ये कहती है कि 14 का ध्यान भगवान में लगा रहे। वो बाजी ले गया, उसकी भक्ति बढ़ निकली, उसकी भक्ति बड़ी जल्दी बढ़ जाएगी जब इनका ध्यान सेंट्रलाइज हो, अर्थात केंद्रीभूत हो, अर्थात परमात्मा हो। जैसे मैंने अभी भी कहा, भारत के 22 प्रोविंस बन चुके हैं, लेकिन 22 प्रोविंसों का ध्यान क्या है, उधर है, किधर, अपने केंद्र की तरफ, और केंद्र है दिल्ली, और दिल्ली में है जो इन सबको कंट्रोल करती है। 22 प्रांतों की बागडोर जिसके हाथ में है उसे ही प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के नाम से पुकारा जाता। इन 22 की बागडोर अपने हाथ में लिए हुए हैं, इनको जैसे चाहे घुमा के रख दे, पिटा के रख दे, इनका तख्ता उल्ट के रख दे, वीटो पावर उनके हाथ में है। लेकिन इसी तरह हमारे जो है मन केंद्रीभूत हो किसमें, अपने आत्मा में, उसकी भक्ति बढ़ चलेगी, उसकी भक्ति निकल जाएगी। पुत्र जरा हिम्मत मारो, जरा पूरी कोशिश करो, और ये बात बन सकती है, ये बात हो सकती है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष।